saints, beautiful spirits are in front of me. First of all, can I ask you a little small easy question? How many of us are blessed today? कितने हमें से blessed हैं today? Okay, praise the God. And how many of us are blessed permanently? कितने permanent blessed हैं? Praise God. So I think so your B question is more relevant to your situation. Praise God. Shalom everyone. Shalom church. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम को इज्जत और जलाल और महिमा देते हैं. मैं अपने आप को खुदा उनके सबमिशन में देती हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए जो न्यू लीडर्स को रेस करते हैं. आई एम थैंकफुल to God Almighty, who is so gracious, who is so merciful, who is full of love. We thank you, Father God. We thank you, Abba Father, for your love, for your gracious, merciful love. खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं. उसके बाद मैं पास्टर्स के लिए, ग्लोरी प्रे मिनिस्ट्री के पास्टर्स हैं, मैन ऑफ गॉड, ऑनरेबल मैन ऑफ गॉड, पास्टर कामरान पीटर, पास्टर समीना, पास्टर हारून एंड पास्टर शिगुफ्ता, आवर बिलव्ड मेंटर्स, टीचर्स एंड पास्टर्स. इनकी जिंदगियों के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड के खुदावंद ने हमें इतने अच्छे मेंटर्स दिए हैं जो नए लीडर्स को रेस करते हैं, जो हमें टीचिंग्स देते हैं, हमें गाइड करते हैं. तो सारे इज्जत और जलाल और महिमा खुदा के नाम को मिले. बिफोर आई स्टार्ट द सर्मन, आई जस्ट शेयर अ टेस्टिमनी विद यू. मेरे पास रिसेंटली लास्ट मंथ में 2 रिक्वेस्ट आई, प्रेयर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय कजन्स. Sister, do pray as you are a prayer warrior, so do pray for our job. तो मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी. मैंने कहा खुदा मेरी तो खुद अभी जॉब नहीं है, तो मैं इनके लिए कैसे जॉब की प्रे करूं. मैं तो खुद अभी जॉबलेस हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. तो मैंने कहा बट आई हैव सीन दैट माय गॉड कैन डू एनीथिंग. सो आई जस्ट स्टार्टेड प्रेइंग 2 days ago. उन दोनों के लिए मैंने प्रे की. कजन्स थे बिलीवर्स. So I was just praying God bless them with a favorable job that is from you. उन्हें विजडम दें कि जो जॉब आपकी तरफ से उनकी लाइफ में हो वो उसको यूटिलाइज करें, उसमें उसको ओके करें. तो 2 दिन ही अभी हुए थे. आई वाज प्रेइंग फॉर देम. उसके बाद मुझे कॉल आ गई दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स. आई वाज सिलेक्टेड. सो आई वाज जस्ट प्रेजिंग गॉड. आई वाज सेइंग गॉड मैंने अपने लिए तो अभी कहा ही नहीं था, मैंने तो उनके लिए कहा था. तो गॉड वाज सेइंग you were seeing the faith, I just saw the faith in you, कि आपको ये पता है कि मैं अगर उनको दे सकता हूँ तो मैं आपको भी दे सकता हूँ. मुझे ये बिलीव था कि मैंने अभी मुझे मिली नहीं है तो, लेकिन मैंने और लोगों को देखा है कि और लोगों ने खुदावन से ये ब्लेसिंग पाई है. Once I just got a teaching from Pastor Kamran Peter. उन्होंने किसी को ब्लेस किया. She was Mrs. Pastor थी पाकिस्तान से. She was barren, उनकी बेबी नहीं थी ब्लेसिंग, और उनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती थी, मिसेस पास्टर प्लीज आप पास्टर जी ब्लेस करें हमें कि हमारे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं. और वो प्रे नहीं करती थी कि मेरे पास तो खुद अभी बेबी ब्लेसिंग नहीं है, तो मैं कैसे आपके लिए प्रे करूं तो आपको बेबी ब्लेसिंग मिले. तो पास्टर पीटर उन्होंने कहा कि आपने क्या खुदा को देखा है कि खुदा ने औरों को ब्लेस किया हुआ इस ब्लेसिंग के साथ. इफ यू बिलीव इन द गॉड दैट ही कैन डू दिस थिंग इन योर लाइफ, तो वो औरों की लाइफ में भी कर सकता है और आपकी लाइफ में भी कर सकता है. सो देयर इज नथिंग कि ही इज ऑलमाइटी गॉड, ऑल ओमनीप्रेजेंट गॉड. उसके पास सारी अथॉरिटी है, पावर है, ही कैन डू एनीथिंग एंड थ्रू हिम वी कैन डू एनीथिंग. तो मैं इतनी अमेज, मैंने जब जॉब की मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा गॉड आई कैन प्रे फॉर देम, आई विल प्रे फॉर देम बिकॉज आई नो इफ आई एम नॉट हैविंग दैट थिंग आई विल सीरियसली प्रे फॉर देम. मैंने उनके लिए फास्टिंग की, उनके लिए प्रे की कि खुदावन आप उनको भी जॉब से ब्लेस करें. सो इससे पहले कि उनको मिलती मुझे जॉब मिल गई. So all glory to God, and it was a long list of candidates from which I was chosen on the third second candidate. आज के कलाम की तरफ चलते हैं. खुदा ने जो कलाम मुझे दिया उससे पहले भी एक क्वेश्चन है और उससे पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आपके फेसेस पे स्माइल होनी चाहिए. इतनी अफसुर्दा फेस बहुत सीरियस बात हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल्स. हाउ मेनी ऑफ अस हैव द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट इन अस? जस्ट रेज और वेव योर हैंड. हमें से कितने हैं जिनके अंदर पाक रूह की नेमतें मौजूद हैं, गिफ्ट्स मौजूद हैं? यू कैन रेज योर हैंड. ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड. वाओ, वंडरफुल.
Same question, B part. How many of us have fruits of Holy Spirit in us? How many of us have fruits of Holy Spirit in us? हमें से कितने हैं जिनके अंदर पाक रूह के फल भी मौजूद हैं? Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your holy name, Father God. खुदा का शुक्र अदा करते हैं. I just got my answers. Actually, my topic है fruits of Holy Spirit. Nowadays, what we are running afterward, हम किस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो होते हैं gifts of Holy Spirit. I need the gift of healing. I need the gift of tongues. I need the gift of interpretation of tongues. I need the gift of wisdom and knowledge and miracles and all other gifts. It's good to desire for the gifts. ये अच्छी बात है कि हम पाक रूह के जो गिफ्ट्स हैं, नेमतें हैं, उनकी डिजायर करें. बट उनको ऑपरेट कैसे करना है, उसकी जो चाबियां हैं, जो उसके पासवर्ड्स हैं, क्या हमें वो पता है? Those are the fruits of Holy Spirit. That is the character of Christ in us. So if we don't have the character of Christ, अगर हमारे अंदर जीसस का, यीशु मसीह नासरी का कैरेक्टर नहीं है, so वो जंग आलूदा हो जाते हैं गिफ्ट्स. You cannot manifest that. आप उन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते. मेरे साथ निकालें खुदा के पाक कलाम में से Galatians 5th chapter 22 and 23rd verse. खुदा के पाक कलाम में है, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है. ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं. Amen. And I'll read in English as well, New King James Version. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. There is no law against such things, against such fruits. आजकल हम सिर्फ डिजायर कर रहे हैं फ्रूट्स, गिफ्ट्स के लिए. सो आर वी प्रेइंग द गॉड, आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस पार्ट. मेरे अंदर हसद है, मेरे अंदर जेलसी है, मेरे अंदर कंपटीशन है, मेरे अंदर झूठ की स्पिरिट है, आई एम जस्ट कंप्लेनिंग स्पिरिट है. सो आइदर वी प्रे फॉर सच थिंग्स एज वेल. आई एम प्रेइंग डे एंड नाइट, गॉड मुझे टंग्स की ब्लेसिंग चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे टंग्स है तो इंटरप्रिटेशन, तर्जमा चाहिए जुबानों का, गैर जुबान का तर्जमा. मुझे मौजात की कुदरत चाहिए, अलमियत का कलाम चाहिए. So are we just focusing, are we praying for these fruits? कि खुदा मुझे जीसस जैसा कैरेक्टर भी चाहिए, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था. Is it possible to have a character of Christ in us? How many of you agree with me? Is it possible, or is it very difficult or impossible? I think so. It's possible by the grace, when God gives us the grace, because His grace is sufficient for us in every zone of our life. खुदा का फजल हमारी जितने गैप होल्स होती हैं, जितनी वीकनेसेस होती हैं, उनमें फिल हो जाए जब खुदा का कलाम और खुदा का फजल, तो वो गैप होल जो होता है, जो वीकनेस जो होती है, वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है. इट्स अ वास्ट टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आई ट्राई कि इसको समराइज करके आपके साथ शॉर्ट में ब्रीफ किया जाए ताकि हम समझ पाए. द फर्स्ट वन इज लव. बिफोर आई गो टू द फ्रूट्स, खुदा के कलाम में है कि हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और हर एक बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, और इंसान अपने फलों से ही पहचाना जाता है. इफ आई एम जस्ट praying 24/7, I'm preaching in different churches, मैं फास्टिंग कर रही हूँ, मैं दुआएं कर रही हूँ, मैं टंग्स में प्रे कर रही हूँ, एंड इफ आई एम नॉट हैविंग दैट फ्रूट्स, अगर मेरे अंदर वो फ्रूट्स नहीं है, तो मैं खोखली हूँ, मैं हॉलोनेस है मेरे अंदर. माय spiritual life is not complete yet. I cannot command the evil spirits and they won't obey me. मैं कमांड करूंगी evil spirit क्यों, वो मेरी obey नहीं करेंगे मेरे कमांड को. मैं angels को कमांड करूंगी, ministering angels को, they won't follow my command. Why? Because I'm not having the character of Christ inside of me. हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है. अच्छे फल क्या है? मोहब्बत, परहेजगारी, हिल्म, मेहरबानी. All these are the good fruits. आपको कोई बुरा सा सड़ा हुआ फ्रूट दे दे, you won't eat
eat it. आप कहेंगे what are you giving me? आप मुझे क्या दे रहे हो? मुझे नहीं ये टेस्ट करना. आपको अच्छा नहीं लगेगा, स्वीट नहीं है, तो आप उसे फेंक देंगे, वेस्ट कर देंगे. एग्जैक्टली खुदा के कलाम में लूका 3 बाप उसकी 9 आयत में लिखा है, और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है. नाउ द टाइम हैज कम, if still we are not focusing on these things, कहीं हम ऐसे वो 5 बेवकूफ कुंवारियों की तरह ना रह जाएं कि जब हमें पता है कि टाइमिंग है, the Lord is just about to come at any time and still we don't have that oil. हमारे अंदर वो कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट अभी भी अगर नहीं है, स्टिल वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग इन आवर लाइफ, अपनी लाइफ की रेस में अगर हम बिजी हैं, सो आई सीरियसली से दीज डिग्रीज वोंट हेल्प यू, these degrees won't help you, these jobs won't help you to go into the kingdom of God. खुदा की बादशाहत के लिए हमें 100% सबमिशन में जाना है खुदा के सूर अपने किरदार के साथ, और ईमान किरदार के बिना कुछ भी नहीं है, अमाल के बिना कुछ भी नहीं है. अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं है, if our acts are not good, so we are nothing, we are zero in our spiritual life. If you agree with me कि अब कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कीमत पे की है. गॉड just gave his beloved son Lord Jesus for us, उन्होंने अपनी जान दी है. just imagine करें, if we just go into imagination as apostle सुनिए जैसे वो saying, अब imagine करें जीसस को on the cross, और उन्होंने कांटों का ताज पहना हुआ है, और कांटों की edges होते हैं sharp edges, and that edges were just engrave हो रहे थे उनके अंदर. But still he was praying for the one who was cursing, जो उन पे थूक रहे थे, still उनको bless कर रहे हैं, और खुदावंद से कह रहे हैं खुदावंद इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं. So is it difficult to be like Jesus? Is it difficult? No, I don't think so. It's difficult. हमें अपने किरदार से जीसस को, we are the first Jesus in our family. मेरे उधर डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में there is no believer over there, so I am the Jesus over there. मुझे जो भी एक्ट करना है, मुझे जो भी बोलना है, I have to be very careful कि जो भी मैं बोलूंगी they will just click that she belongs to Jesus. मेरे बैकअप पे कौन है. So where you are working, either any of your workplace, आप किधर भी काम कर रहे हैं, आप घर पे भी हैं, your parents, you as well, you are the Jesus for your family. So either you have those fruits Jesus की तरह, क्या आपका करेक्टर है, क्या आप भी कमांड करेंगे एविल स्पिरिट को, they will follow you and they will get out from their houses. either आप एंजल्स को कमांड करेंगे तो वो आपके कमांड को फॉलो करेंगे, because they will follow the command in Jesus name. आप यीशु ने आपको ये इख्तियार दिया है कि जो कुछ तुम यीशु के नाम में मेरे नाम से मांगोगे वो होगा, बाप से मांगोगे तो वो तुम्हें मिलेगा, वो होगा. बट उस नाम के लिए भी पीछे बैकअप पे एक थीम है, एक रीजन है, एक रूट कॉज है, दैट इज द कैरेक्टर. इफ यू डोंट हैव द कैरेक्टर, कमांड जितना मर्जी करते जाएं, द इविल स्पिरिट वोंट बी लिसनिंग टू यू, बिकॉज वी आर होलो इनसाइड स्पिरिचुअली. स्पिरिट अगर डेड है, स्पिरिचुअल फ्रूट्स अगर जीरो हैं, और इवन वी आर होल्डिंग द बैड फ्रूट्स, अगर हमारे अंदर बदगोइयां हैं, चुगलियां हैं, हसद है, नफरतें हैं, ज़िनाकारियां हैं, एवरीथिंग, इम्प्योरिटीज, अनहोलीनेस है, जो सब कुछ जो हमें खुदा की हजूरी से दूर करती है. सो थिंग्स वोंट गो एज यू आर कमांडिंग देम टू डू. खुदा ने भी हमारी कीमत अदा की है लॉर्ड जीसस के थ्रू. सो द पेनल्टी वाज, जो पे किया था, कर्ज वो पे किया था, वो था जीसस की लाइफ, वो था प्यार खुदा का हमारे लिए. That was the love of God for us. That was the sweetness. That was the love. Love वो उस fruit के sweetness थी. अगर हमारे अंदर ये sweetness नहीं है, अगर हमारे अंदर Holy Spirit के fruits नहीं है, so बेफायदा life है हमारी. I think so. We are just एक नाम के Christian है, नाम के believers हैं. We are born in the Christian family. We don't believe to Jesus Christ eternally and eternally. हम ऐसे जीसस से बिलोंग ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक नाम जुड़ा हुआ है हमारा जीसस के साथ. One by one we will see a thorough study करेंगे. The first one, the fruit is love. God is love.
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. Is it true? When Jesus was on cross in the panic condition, he was just saying that I am doing this only for Kamran Peter. कि वो eternal life में. I was doing for Pastor Shigufta. I was doing this for Sister Jaswinder. I was doing this for Sister Hannah. I'm just doing everything that you should be saved. So what are we doing for him? हम क्या कर रहे हैं? जीसस हमें स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं चाहते. हमारे लिए स्ट्रगलिंग लाइफ उनकी प्लान ही नहीं है जीसस का. His plans for us to prosper us and not to harm us. खुदा उनके प्लान्स हमारे लिए कामयाबी के हैं, बहाली के हैं, खुशहाली के हैं. और उसको हम कैसे कर सकते हैं? होली स्पिरिट के गिफ्ट्स को ऑपरेट करके, मैनिफेस्ट करके, स्पिरिचुअली मैच्योरिटी के साथ हम जब उन्हें ऑपरेट करेंगे. एंड दैट कैन बी डन विद हैविंग द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट. जो हम टंग से इंटरप्रिटेशन है, गैर जुबान है, गैर जुबान का तर्जुमा है, हीलिंग है. दीज ऑल आर द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट. आई एम अगेन सेइंग बिकॉज कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं that I am saying same terms में दोनों बार बार बोल रही हूँ. Gifts are different और fruits different हैं. The first one is love. खुदा मोहब्बत है. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम उसी से मोहब्बत रखो जो तुमसे मोहब्बत रखते हैं तो क्या अजर पाओगे. अगर मैं उन्हीं से मोहब्बत रख रही हूँ जो मुझसे प्यार कर रहे हैं, so what big deal I'm doing. मैं कौन सा ऐसा बड़ा कुछ कर रही हूँ. So we have to love everybody. Jesus loved everybody. He blessed everybody. उन्होंने कहा तुम बरकत के वारिस कहलाए गए हो, लानत के लिए नहीं. लानत नहीं करनी. You are not allowed. एक जब लफ्ज आ जाता है not allowed, that is specificity आ जाती है कि हमें इस काम की इजाजत ही नहीं है. We are not allowed. I am not allowed to speak negative about anybody. If anybody is cursing me, I believe personally कि अगर कोई अनॉइंटेड वन को कोई कर्स कर रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ, द पर्सन इज अनॉइंटेड वन एंड स्पिरिचुअल एंड चोजन वन, तो उसका कुछ जा नहीं रहा, मेरा कुछ बचना नहीं है. ठीक है. सो इफ यू आर जस्ट अटैकिंग एनीबॉडी दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज अनॉइंटेड, दैट इज अ चोजन वन, एंड इफ यू आर जस्ट स्पीकिंग नेगेटिविटी, आप किसी भी लिहाज से उसको हर्ट कर रहे हो, हार्म करना चाह रहे हो, तो आपका कुछ बचना है नहीं है. और उसको कोई हार्म नहीं होगा बिकॉज उसकी तो ऑलरेडी शील्ड प्रेजेंट है ना. उसको तो गॉड की शील्ड, खुदा ने उसको शील्ड मुहैया की हुई है. सो योर वर्ड्स वोंट इफेक्ट दैट पर्सन. यू आर ओनली क्रिएटिंग द गैप होल्स इनसाइड ऑफ यू. आप सिर्फ अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर गैप होल्स मीन्स आप शैतान को मौका दे रहे हैं. आप सुराख, आप खिड़कियां खुली छोड़ रहे हैं शैतान के लिए. खुदा ने हमें मोहब्बत के लिए कहा गया कि आप मोहब्बत करो, बरकत के वारिस कहलाए गए हो. खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत, तरबियत और मोहब्बत की रूह दी है. सो वी हैव टू लव एवरीबॉडी. इट्स नॉट, इवन जीसस सेड लव योर एनिमीज. इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू लव योर एनिमीज. अगर मेरे कंपटीशन में कोई आए तो मैं उससे कैसे मोहब्बत रखूं? इट्स वेरी टफ. बट आई हैव टू ब्लेस दैट पर्सन बिकॉज जीसस said obey my commands. If you love me then obey my commands. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी चलो. इसी से मैं जानूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो. पेरेंट्स हैं, उनका औलाद है, कोई बेटा है, जो बेटा हुक्म मान रहा है उसी से ही पेरेंट्स मोहब्बत रखेंगे. जो अनफेथफुल है, जो obey नहीं कर रहा, obviously the parents won't love that child as much जो obey कर रहा है उसकी निस्बत. So we have to love everybody regardless of all the competition, all the races, जितने भी पर्सनल गर्जेस होते हैं, एवरीथिंग दैट इज, उससे सब हट के हमें खुदा के जो कमांड हमें दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं, इस टेम्पररी स्टेट के अंदर हमें उसको फॉलो करना है. देन इज जॉय. जॉय मीन्स खुशी. खुदावंद में हर वक्त खुश रहो. आई थिंक सो ये सिर्फ वही कर सकते हैं हु आर बिलोंगिंग टू गॉड, जो खुदा में ट्रस्ट करते हैं. इट्स अ वेरी, आई कैन इजीली सी एनीबॉडी, आई लव यू, आई कैन say I love you Apostle Sunil Joshua, I love you Pastor Kamran Peter, but it's very tough when we say I trust you. जब आप ट्रस्ट करते हैं तब आपके अंदर एक पीस क्रिएट होता है. there is a peace when we trust God. God gives us the peace. The Prince of Peace is our Lord Jesus. Prince of Peace जब हमारे पास होते हैं, anything, आसमान उलट जाए, anything happening in your surrounding, आपकी सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा हो, आप
You have the peace inside your spirit. आपके अंदर peace होता है that anything happened to me, but my God is my shield and God is in control. So any of the scenario, किसी भी condition में, किसी भी situation में, we have to stay happy and joyful in the Lord. Joy, sing praises to the Lord of thanksgiving. अय्यूब नबी को अगर देखें हम, जॉब की एग्जांपल, कितना लॉस था, family was lost, children were lost, everything he was having was lost, but still he was rejoicing in the loss. उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने खुदा के हुजूर कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा, ना शुक्री नहीं करूंगा. That was the peace inside of him. That was the joy of the Lord inside that person. आप फिक्र करके, खुदा के कलाम में है कि फिक्र करके तुम क्या कर सकते हो? You cannot do anything. क्या आप अपने टाइम ड्यूरेशन को, लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं? You cannot do. क्या आप परेशान होके फिक्र करके कोई भी अपने सॉर्ट आउट प्रॉब्लम का कर सकते हैं? But with the joy of the Lord, by singing praises, thanksgiving के साथ आप खुदावंद के हुजूर मकबूल होते हैं, और खुदावंद को फील होता है, खुदावंद के जानते हैं that person is trusting. इतनी पैनिक कंडीशन में, इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी ये शख्स मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है. So I'll be sorting out this problem. खुदावंद इस सिचुएशन को टर्न कर देते हैं, सारे टेबल को आपकी फेवर में टर्न कर देते हैं. So the joy of the Lord is very important. खुदावंद कहते हैं be still and know that I am God. खुदावंद के कलाम पे अड़े और खड़े रहना है हमें. In any of the situation, कुछ भी हो जाए, हमें खुदावंद के कलाम पे खड़े रहना है. मत्ती 6 बाब उसके 27 आयत में, तो में से कौन ऐसा है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Nobody is there जो अपनी फिक्र को सॉर्ट आउट करने के लिए परेशान हो कि उसकी फिक्र सॉर्ट आउट हो जाएगी. There is no solution in getting worried or getting in the stressful condition. Then is इत्मीनान, peace. ज़बूर नवीस कहते हैं 46 ज़बूर में, इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं, ख्वाह जमीन उलट जाए और पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाएं. Anything happening in your surrounding, you don't worry about that. You have the peace with you. You are just calm. आप अपनी soul, spirit और body में आप calmful होते हैं, आप calm होते हैं that nothing wrong can be happen to me. कुछ भी गलत मेरे साथ नहीं होगा. Then is patience. खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है. खुदा पर तवक्कल करना, we mostly trust on the people. हम लोगों पे trust करते हैं. If there is any, for example, if there is any of the scenario, we need the financial help. Financial, अगर हमें पैसों की जरूरत है, I'll rush. मैं पहले अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी, फिर अपने सिबलिंग्स के पास जाऊंगी, फिर फ्रेंड्स के पास जाऊंगी, रिलेटिव्स. एंड में जब कुछ सोर्स नहीं बनता है, सब तरफ से ना हो जाती है, then I go to God. God help me. We don't prioritize God. हमें पेशेंस के साथ, जब मैंने एक दफा मांग लिया खुदावन से, आप दुआ में रख के उस पर यकीन रखें that I have asked the Lord God Almighty and He will provide, because it's His promise that I can provide all your supplies by my grace. My grace is sufficient for you. किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे. When you trust in the Lord God Almighty, nothing becomes impossible for you. आप हर एक सिचुएशन में, अब्राहम was patient. उसने अभी वो डिजायर जो कमिटेड खुदा ने उसे लैंड देना था, वो अभी देखा नहीं था, but still he has the patience inside us, inside that person. अब्राहम के अंदर पेशेंस थी, उसे ट्रस्ट था गॉड पे, उसके अंदर पेशेंस थी कि जो खुदा ने कहा है मैं उसको फॉलो करूंगा. So if God is saying you have these fruits in you and ऑपरेट करो, मैनिफेस्ट होने दो इन गिफ्ट्स को अपने अंदर. So we must have the fruits of Holy Spirit in us. उन जो तोहफे हैं, जो तोड़े हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे अंदर गिफ्ट्स होने मौजूद, हमारे अंदर फ्रूट्स होने इम्पोर्टेंट है. पेशेंस से रिलेटेड है सब्र करना, तहम्मुल करना, खुदावन पर वेट अपॉन. वी हैव टू वेट अपॉन. हमें खुदावन की टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है. I was just reading a quotation, don't order God. हम मोस्टली गॉड को ऑर्डर कर रहे होते हैं. गॉड मुझे इस टाइमिंग पे ये जॉब चाहिए, मुझे इस टाइमिंग पे इतना फाइनेंस चाहिए. आर वी एबल कि हम खुदावंद को ऑर्डर करें या खुदावंद के ऑर्डर को, कमांड को फॉलो करें? सो डोंट ऑर्डर गॉड. वी हैव टू पेशेंटली हमें वेट करना है खुदावंद के ऊपर. मेहरबानी,
द नेक्स्ट वन इज मेहरबानी, काइंडनेस। आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। आई बिलीव व्हेन अ बिलीवर, जब कोई बिलीवर जो ट्रूली रिपेंटेंस के बाद जिसने अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को दी होती है, जब उसे एक दफा टेस्ट कर लेते हैं वो खुदावन की हजूरी को, तो उससे कभी बाहर निकलने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उसके लिए वो इतनी प्रेशियस होती है वो प्रेजेंस खुदा की, कि वो खुदावन कहते हैं आजमा कर देखो मैं कैसा मेहरबान हूँ। आस्क एनीथिंग, इट विल बी डन फॉर यू, जस्ट ब्रिंग योरसेल्फ विद अ सबमिशन। मुझे आजमा कर तो देखो, जस्ट ट्राई मी वंस, आजमा कर देखो मैं कितना मेहरबान हूँ, हाउ मच आई लव यू। But we mostly don't trust him. We trust him according to our situations. हम अपनी, मुझे हीलिंग चाहिए, मैं ट्रस्ट करूंगी खुदा पे। हीलिंग टेम्पररी है, फिर उसके बाद फिर अगेन कुछ ना कुछ इशू होगा, फिर मैं खुदा की तरफ आऊंगी। Why I don't trust the Lord God Almighty for permanent life transformation? मैं पूरी जिंदगी का ही खुदावन को क्यों नहीं अपने आप को हवाले कर देती पूरी जिंदगी के लिए, कि खुदावन आपके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। नो सिकनेस इज माय पोर्शन, नो डिजीज कैन बी माय पोर्शन। व्हाई आई हैव टू गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू गो थ्रू ऑल दीज डिजीजेस? क्यों मुझे बार बार ये सारी डिजीजेस फेस करना पड़ रही है? बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग फॉर अ स्पेसिफिक ब्लेसिंग। एक टेम्पररी ब्लेसिंग के लिए हम रन कर रहे होते हैं, पीछे भाग रहे होते हैं हम। मेहरबानी, खुदा मेहरबान है, and we have to be kind to our loved ones, to our all the church। हमें भी kindness ही दिखानी है, हमें भी kind behavior ही रखना है एक दूसरे के साथ। In the church, all together we are one in Christ, all together we are one in spirit। हम सब एक ही रूह से जुड़े हुए हैं, that is the Holy Spirit। हम सब एक ही ब्लड लाइन से कनेक्टेड हैं, that is the blood of Jesus। हम सब एक ही बॉडी के पार्ट्स हैं, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब एक ही बॉडी के पार्ट्स हैं, दैट इज द क्राइस्ट जीसस बॉडी। आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल एंड यू आर नथिंग विदाउट मी, बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर इंटरकनेक्टेड हैं हम। एंड ऑल टुगेदर हम इंटरकनेक्टेड किस लिए? खुदा उनकी बादशाहत के लिए, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। इफ यू आर नॉट काइंड, अगर आप काइंड नहीं है अपने लव्ड वंस के लिए, लव्ड वंस में मैं चर्च को कह रही हूँ, बिलीवर्स को एड्रेस कर रही हूँ, अगर हम अपने जो बिलीवर्स हैं उनके साथ ही नहीं है, अपनी फैमिली के साथ ही काइंड नहीं है, सो वी आर नॉट बेयरिंग द गुड फ्रूट इन अस। यो खुदा के कलाम में प्रोवर्ब्स 11:17, योर काइंडनेस विल रिवॉर्ड यू बट योर क्रूएलिटी विल डिस्ट्रॉय यू। अगर आप काइंड नहीं है, आप हसद रख रहे हैं, आपको किसी किस्म का पर्सनल आपको आपस में कन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्लिक्ट्स के बेस पे आप लोगों को कर्ज कर रहे हैं, कुछ में नेगेटिविटी आप सीड सो कर रहे हैं, बिकॉज जो आप सीड सो कर रहे हैं एग्जैक्टली यू विल रीप द सेम फ्रूट। So if you are not kind, you are cruel to your loved ones, to your church, to your pastors। अगर आप इनके साथ kind नहीं है, to everyone that is connected to you, we need to be kind to everyone। हमें हर एक शख्स के साथ जो हमसे connected है उसके साथ kindness के साथ डील करना है, उनको रवैया रखना है। खुदा के कलाम में इफ्सियों 4 बाप उसकी 32 आयत है, एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। Either we are doing this, it's a very strict words, जैसे खुदा ने तुम्हारे माफ किए। एक बादशाह की स्टोरी अगर हम मैथ्यू में देखें, तो बादशाह जब कर्जदार जो उसके होते हैं उसको कहते हैं कि ओके यू जस्ट पे माय, जितना आपके आता है पेड आता है आप उससे 2 कर्ज अदा करो। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए। तो बादशाह कहते हैं कि नहीं, इसकी बीवी बच्चों को बेच डाला जाए, जो कर्ज बनता है अमाउंट उसे पे किया जाए। तो कहते हैं नो, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो बादशाह कहते हैं ओके। बादशाह को उस पर तरस आता है, मेहरबान होता है वो उस पर। जब वो शख्स बाहर निकलता है तो उसके जो आगे से कर्जदार होते हैं वो उसका गिरबान पकड़ लेता है, उसको गले से पकड़ के कहता है जस्ट पे मी बैक ऑल दैट इज ऑन यू, जितना तुम पे मेरा बनता है वो मुझे वापस लौटा। वो कहते हैं जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं उसके बाद आपको रिटर्न करूंगा। बट वो उसे कहते हैं नहीं। उसकी जब ये बात सारे हालात जाते हैं बादशाह के पास, तो वो कहते हैं क्या मैंने तेरे कर्ज नहीं माफ किए? सिर्फ गॉड इज forgiving you। अगर खुदा आपको माफ कर रहा है, आपकी सारी जो सिंस हैं, फ्लॉज हैं, मिस्टेक्स हैं, जितनी गलतियां हैं, गुनाह हैं, कसूर हैं, यू कैन से
खुदा आपको माफ कर रहे, आर यू नॉट एबल टू फॉरगिव अदर्स? आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे इतने साल पहले किसी ने ये बात कही थी, सीरियसली, और मुझे ये भूल जाता है कि पिछले हफ्ते मैंने खुदा से किस बात की माफी मांगी. हाउ वी कैन बी प्योर? वी आर एक्चुअली ड्यूल हम होते हैं, हम आउटर कुछ होते हैं, इनर कुछ होते हैं. We are shining from our outside. We are shining. I'm shining outside, but inside there's like there's something that is not good, that is not pleasant. कुछ सड़ा हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है. We are just showing off. आप किसको शो ऑफ कर रहे हैं? I just read the quotation, don't play games with God. खुदा के साथ खेले ना खेलो. Don't play games. It's a very strict word again. You don't play games with God. हम तो खुदा को नहीं बचते. I mean, हम खुदा के साथ भी गेम्स, एक्सक्यूजेस खेल जाते हैं. Even he know, वो गुर्दों और दिलों को जांचने वाले हैं. He's still so merciful. He's still so merciful. वो कहते हैं, okay, don't worry. That is forgiven. मैं फिर भी माफ करता हूँ. जब खुदा आप पे मेहरबान है, so why we are not gracious and merciful to other people? When we read the Lord's Prayer, दुआर पानी में जब हम पढ़ते हैं, we daily used to read that. ऐ बाप, जैसे मैंने जैसे तूने मेरे कसूर माफ किया, मैं भी औरों को करूंगा. So are you really utilize, आप कर रहे हो उस चीज को आप कमांड को फॉलो कर रहे हो? क्या बाप, तो मेरे माफ कर, मैं भी आगे से अपने जितने कसूरवार हैं उनको माफ करूंगा. खुदावंद कहते ठीक है, तू जैसे कर रही है मैं भी वैसे करूंगा. तू टेम्परेरी तौर पे माफ कर रही है, मैं भी तेरे टेम्परेरी तौर पे माफ करूंगा. मैं भी इनको दोबारा रिकॉल करूंगा, सिद्रा एट दैट टाइम यू डिड दैट मिस्टेक. बट खुदावंद ऐसे नहीं है. वो कहते हैं, ओके, डोंट वरी, आई हैव फॉरगिवन यू, यू आर माय चाइल्ड. So we need to be gracious and merciful. हमें भी एक दूसरे पर मेहरबान होना है, एक दूसरे पर रहम करना, एक दूसरे पर मेहरबान होना है. Then is ईमानदार, faithfulness. The first thing about faithfulness is, are we faithful to our God? क्या हम खुदावंद के साथ faithful हैं? Faithful to the word of God. मेरे actions कुछ है, मेरे actions इधर हैं, मेरे wording की है. मैं बोल खुदा का कलाम रही हूँ, लेकिन मेरे actions बिल्कुल opposite हैं. These are parallel हैं, दोनों parallel हैं, opposite खड़े हैं. So this is not the character of Christ. Jesus जो अंदर से थे, वही वो बाहर से थे. He was so beautiful. He was gracious. When I just imagine Jesus from a cross पे imagine करती हूँ, either by watching the movie or either in the prayer, I just see how much you love us. And all he was saying is, I am just doing this for you. मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ कि आप जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ. So हमें फेथफुल रहना है, ईमानदार रहना है, वफादार रहना है खुदावंद की हजूरी के साथ. हम ये कह देते हैं, I'm carrying the presence of God. Either the presence of God, see video, dance videos, YouTube पे dance videos भी देख सकते हैं हम anything that is not the good stuff, हम वो भी देख सकते हैं. हम झूठ भी बोल सकते हैं, चुगलियां भी कर सकते हैं, backbiting भी कर सकते हैं. Either आप क्या कह रही हो कि आई एम कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद मी, उसके साथ मैं डांस वीडियोस भी देख रही हूँ, मूवीज भी देख रही हूँ. क्या आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स दोनों सेम है या ऑपोजिट है? either on the one side or either on the different side. So we have to be faithful to the presence of God Almighty. हमें खुदावंद की हजूरी के साथ वफादार रहना है. Apostle Ankur Narola, the great man of God, he used to say, खुदावंद की हजूरी में कायम रहो, अड़े और खड़े रहो. Anything happening beside around you, just stand firm on the word of God. खुदावंद की हजूरी के साथ वफादार रहना, it's a very big thing. It's a very big commitment. और खुदावंद के साथ जब आप कमिटमेंट करते हैं, नई मखलूक होते हैं, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, you are born again. That is not the 50-50 submission. That is the 100% commitment चाहिए होती है. मैं ये भी नहीं कर सकती. Yesterday YouTube पे मैं sermons open किए तो ad आई, ad में songs आए, तो अब एक क्लिक हो रहा है कि ओके जस्ट लेट इट वॉच, बट एक मुझे अलार्म आ रहा है, नो यू आर नॉट अलाउड टू वॉच. सो एक अलर्टनेस हो जाती है जब हमें खुदा की हजूरी के साथ वफादार रहना इन एवरी ऑफ द केस.
किसी भी जगह पे, हर वक्त, हर जगह पे हमें खुदा की हजूरी के साथ वफादार रहना है। एनीथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू, कुछ भी आपके गिट सॉन्ग्स म्यूजिक प्ले हो रहे हैं, आप उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते, आपको खुदा के कलाम की सबमिशन में ही रहना है। इवन जीसस द सन ऑफ गॉड, ही वाज अंडर द सबमिशन। वो भी क्या करते थे, कहते थे मैं अपने बाप को जो वो कर रहे हैं वही करता हूँ, जो करते देख रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ। ही वाज आल्सो ओबेइंग गॉड। सो आइदर इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी खुदा उनको अपने हर एक स्टेप में, अपनी जिंदगी के हर एक स्टेप में हम फेथफुल हों, खुदा के साथ वफादार रहें। वफादारी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं होती, वफादारी टू गॉड भी होती है, टुवर्ड्स गॉड भी है। अपने पेरेंट्स के साथ वफादार रहना, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने चर्च के साथ, अपनी मिनिस्ट्री के साथ। वी हैव टू स्टे फेथफुल इन एवरी जोन ऑफ लाइफ। फिर है हिल्म, जेंटलनेस, इन इंग्लिश इसको कहा गया जेंटलनेस। गलतियों में है 5वां बाब 26 आयत में, तुम बेजा फखर ना करो, ना एक दूसरे को चढ़ाओ और ना एक दूसरे से जलो। मीन्स जलन नहीं रखनी हमने एक दूसरे से। मुझसे कोई आगे हो गया फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, जेलसी हो जाना, व्हाई वी आर हैविंग सच फीचर्स इन अस, these are not the features of Christ। ये जीसस की फीचर्स नहीं थे, ये जीसस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, ये जीसस का कैरेक्टर नहीं था। प्राइड होना, प्राइड किस बात का प्राइड है? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड प्राइड। प्राइड ब्यूटी का है, सो वी आर ऑन द इमेज ऑफ गॉड। खुदा ने अपनी शबीह पर हमें बनाया है। खूबसूरती, एवरीथिंग, खूबसूरती है आपकी, आपका वजूद है वो खुदा के लिए है। आपको अपने स्टेटस का प्राइड है, स्टेट, एवरीथिंग दैट इज फ्रॉम गॉड। पावर का है, स्ट्रेंथ का है, सुपर नेचुरल पावर का है, दैट इज नॉट योर्स एज वेल। आपकी तो पावर अपनी नहीं है, दैट इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट जो आपको दी गई है। जो जिस किस चीज का प्राइड है, प्राइड इज नॉट आवर पोर्शन, बिकॉज प्राइड ब्रिंग्स द डाउनफॉल। जिस जहां पे प्राइड आ जाता है वहीं पे आप डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो जाता है। आई वाज वाचिंग एन इमेज, सोल्जर था, कंप्लीटली वो शील्डेड था, हेलमेट है उसकी, स्वॉर्ड हाथ में है, चेस्ट ब्रेस्ट प्लेट है उसके, शूज हैं, एवरीथिंग वाज कवर्ड। बस उसके सिर्फ आईज उसकी नेकेड थी, नंगी थी, वो वहां से देख पा रहा था, और एग्जैक्टली उसकी आईज पे एरो हिट हो रहा था। दैट वाज द प्राइड। अब जहाँ पे एक गैप होल छोड़ते हैं, प्राइड ब्रिंग्स द डाउनफॉल। जहाँ पे आप प्राइड आपके अंदर आता है, I'm having so many ministries, मेरे अंदर इतनी ministries हैं, मैं इतने sermons दे चुकी हूँ, या मैं financially इतनी high फाई हूँ and everything, so that is not the good thing। मैं वहीं से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। जब भी एक शख्स के अंदर प्राइड आएगा वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज गॉड डोंट लाइक द प्राइड। खुदा को नफरत है, इट्स वेरी हार्श वर्ड के खुदा उनको नफरत है उनसे जिनके अंदर प्राइड होता है, जिनमें फखर होता है। करना है फखर तो हमें खुदा पर करना है, दैट वी बिलोंग टू आवर गॉड फादर, वी बिलोंग टू आवर अबा फादर। देन परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल, जो अपने नफ्स पर साबित नहीं, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की तरह है। आमीन। सेल्फ कंट्रोल इन आवर इमेजिनेशंस, सेल्फ कंट्रोल इन आवर विजन्स, सेल्फ कंट्रोल इन आवर ड्रीम्स। हमें अपने सेल्फ कंट्रोल खाली बॉडी का ही नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल अपनी सोचों पे भी है, हम क्या सोच रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल हमारी इमेजिनेशंस पे, हमारे लफ्जों पे, हमारे मुंह पे कि हम क्या बोल रहे हैं। इन एवरीथिंग, एवरी बॉडी पार्ट, ऑन एवरी जोन ऑफ लाइफ हमें सेल्फ कंट्रोल रखना है। क्या इधर कुछ हम ऐसा तो नहीं कर रहे जो खुदा की हजूरी में अनप्लेजेंट है, जो खुदा को हर्ट कर रहा है। He is totally 24/7 worrying about you। खुदा को 24/7 आप उनके माइंड पे होते हो, you know that। और how much time he is on our mind। I just watch the movie, YouTube, dance videos and everything। उसके बाद मुझे याद आ जाता है I must not do that। कब कब मेरे खुदा माइंड पे था, टेम्परेरी तौर पे, या 24/7। आइदर आप इन है या आउट है। खुदा का कलाम कहता है या हाँ कहो या ना कहो। अगर दो कश्तियों में पांव रखोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के। आइदर आप खुदा में हो सकते हैं या आप ऑपोजिट। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम तो मेरे साथ बोते नहीं तो बिखेर रहे हो, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। सो हमें अपने
सारे करेक्टर फीचर से, अपनी शख्सियत से, अपने पर्सनैलिटी से जितने खुदावंद हमें तोड़े देता है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे अंदर उनको मल्टीप्लाई करने की जो पावर है, मैनिफेस्टेशन है, जो ऑपरेट करने की ताकत है, वो सारी फ्रूट्स में है. We must have the character of Christ inside us because the manifestation power is in the fruits. I think so. It's not so tough. बोर तो नहीं हुए आप लोग? I tried to briefly आपको तो व्यू दूं, but the thing is, what I am just struggling, what I am seriously struggling is, I have seen people just running for status. अब मुझे जॉब मिली है तो मैं कहती हूँ खुदा ये डिग्रीज कुछ नहीं है. If I just lost that crown of life, अगर मैं वो क्राउन ही खो दूं तो क्या फायदा? It's of no use, all is in vain. आपका स्टेटस, आपका फखर, आपका सब कुछ, आपकी डिग्रीज हैं, आपकी जॉब स्टेटस है, आपके हाउसेस, एवरीथिंग विल बी हियर. इतना अपोस्टल अंकुर का, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम. अपोस्टल अंकुर कहते हैं अगर आप एक ब्लिंक में, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, अगर आप एक ब्लिंक, एक आंख की झपकी उर्दू में कहूंगी, देख लें कि खुदावन ने आपके लिए क्या आगे रखा है, क्या डेस्टिनेशन है, तो आप कभी भी एक सेकेंड वेस्ट नहीं करेंगे खुदा के हजूर में रहने से. खुदा की प्रेजेंस इतनी ब्यूटीफुल है. आई जस्ट से कि जो चख लेता है मजा, जैसे हम किसी चीज को चखते हैं तो कहते हैं इट्स यमी, इट्स डिलीशियस, इट्स लाइक टेस्टी. तो अगर हम खुदा के कलाम में आजमा कर तो देखो, जस्ट ट्राई वंस, आजमा कर तो देखो कि मैं कितना मेहरबान हूँ. हाउ मच आई लव यू. So how you can be same, आप में और बाकी जो लोगों में क्या फर्क है? अगर आप ही इन सब चीजों से, अगर मैं भी, मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व करती हूँ, अगर हम कलाम से ख्याल नहीं है, अगर हमारे अंदर होली फ्रूट्स नहीं है, हाउ वी कैन बी जीसस टू अदर्स. मैं कैसे औरों के लिए जीसस अपने डिपार्टमेंट में हो सकती हूँ? आई कैन नॉट बी. दे विल जस्ट रिकग्नाइज दैट जीसस, वो जीसस को देखेंगे जो मैं उन्हें प्रेजेंट कर रही हूँ. So we just need to be conscious in our acts. हमें उन fruits को, हमें अच्छी बात है, it's good कि हम खुदा के जो गिफ्ट्स हैं, हीलिंग है, टंग्स है, इंटरप्रिटेशन है, जुबानों का तर्जुमा, उनकी डिजायर करनी चाहिए, it's good. But either we are anywhere praying कि खुदावंद आप हमें ब्लेस करें फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट के साथ भी. यह खुदावंद मेरे अंदर नफरत सी आ जाती है, मेरे अंदर ना हसद आता है, मुझे उसको कोप अप करना है, मुझे ग्रेस दें कि मैं उससे, खुदावंद मैं अपने जो साथ कंपटीशन है, आइदर एनी वन ऑफ देम, आइदर इन योर डिपार्टमेंट या आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, मुझे उनसे नफरत है, या मैं बैक बाइटिंग करती हूँ, या मैं झूठ बोलती हूँ. खुदावंद के कलाम में इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट वर्ड्स आई रेड इन द रेवलेशन, लास्ट वर्स में देखूंगी, रेवलेशन लास्ट चैप्टर में, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा. इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग, इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग. यू फॉरगेट दैट. झूठ हमारे लिए कैजुअल बात होती है. झूठ हम इतना कैजुअली बोलते हैं जैसे सांस लेना है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई इसका. और झूठ बोलने वाला, घड़ने वाला, जो उसको फॉरवर्ड कर रहा है, उसकी भी पनिशमेंट है. एंड ऑल दोज आर आउट. और जिस दिन मैंने ये वर्ड्स पढ़ी, आई वाज जस्ट, गूस जो थे वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतने हार्श वर्ड, इतनी टफ कंडीशन, और व्हाट वी वर डूइंग. Jesus didn't lie. We are not allowed to do anything that is Jesus didn't did. जो खुदा ने नहीं किया, खुदा यीशु मसीह ने हमें अलाउ नहीं है वो करना. जीसस ने मूवीज नहीं देखी, जीसस ने कुछ झूठ नहीं बोला. आप कैसे कह सकते हैं मैं थोड़ी टाइम पीरियड के लिए ऐसा कर लेती हूँ, बाद में ठीक है, इट्स ओके. नो, when you are in Christ, you are in 100% submission. खुदा उनको ऑन एंड ऑफ लोगों की जरूरत नहीं है, उनको आर्मी की कमी नहीं है. उन्होंने निकम्मों को चूज कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है निकम्मों को मैं पकड़ लेता हूँ, I'll make them strengthen them. So what we are doing, either
सो बी लाइक जीसस, हमें जीसस की तरह का करेक्टर रखना है। नो प्राइडनेस, कोई हसद नहीं, कोई बदगोइयां नहीं, कोई लालच नहीं, नथिंग एनीथिंग रॉन्ग। कुछ ऐसा गैप होल नहीं छोड़ना जिसकी वजह से प्लीज मौका पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी दरवाजे पर दबका हुआ बैठा है, इज वेटिंग फॉर यू कि कब आप एक गैप होल छोड़ेंगे एंड आई विल जस्ट रश इनटू योर लाइफ। खुदावन से हमें चाहिए कि खुदावन से हम जब डिजायर करते हैं, खुदावन से मांगते हैं गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, उसके साथ साथ हम खुदावन से ग्रेस मांगे, खुदावन से कहें खुदावन मुझे फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट में भी 100% चाहिए, मुझे वो भी सारे गिफ्ट चाहिए ताकि मैं उस बात पे पूरा आ सकूं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। खुदावन ने कहा पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। So how we can be holy, हम कैसे होली हो सकते हैं? By our deeds, अपने deeds के साथ, अपने what we are watching, so do anything, जो भी आप करें ये जानकर करें कि खुदा के लिए कर रहे हैं। Do anything, जो भी हम करें ये जानकर करें कि खुदा के लिए कर रहे हैं। So in the end, I will जैसे खुदा के कलाम में, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप ना मकबूल ठहरो। मैं आपको प्रीच कर रही हूँ फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट और खुद मैं जानती हूँ दैट वोंट बी गुड। तो अगर हम औरों को प्रीचिंग दे रहे हैं, हम और दुनिया को टीचिंग दे रहे हैं कलाम की, हमारे अंदर खुद भी कलाम होना जरूरी है। अपनी बॉडी को मारना कूटना मीन्स स्ट्रगलिंग fulfill the desires of spirit. Once in the last dream I just want to share, it was not pre-planned actually, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि शेयर करूँ आपके साथ। इन द ड्रीम आई वाज जस्ट सेइंग कि मेरी एक बॉडी है, इस तरह बॉडी है और इधर स्पिरिट है, और बॉडी मुझे कह रही है सिद्रा यू कैन वॉच द मूवीज, यू कैन वॉच द डांस क्लिप्स, इट्स ओके, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट 15 मिनट। बट उस ड्रीम में भी मैं देख रही हूँ कि स्पिरिट कह रही है सिद्रा यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। आप स्पिरिचुअली इतने मैच्योर हो जाएं, स्पिरिचुअली इतने एक्टिव हो जाएं कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जो अनप्लेजेंट हो, कुछ भी ऐसा ना करें जो जीसस नहीं थे करते। सो अपने हर एक एक्ट को हमें खुदा के ताबे रखना है, जो भी करेंगे जान करके खुदा के लिए कर रहे हैं। एंड गॉड इज होली, वो कुछ भी अनहोलीनेस पेयर नहीं करते, कुछ भी अनहोलीनेस खुदा के हजूर हमने नहीं रखनी। अपने दिल की, अपनी बॉडी की, अपनी सोचों की, अपने ड्रीम्स की, वी शुड बी प्योर एंड होली इन एवरीथिंग वी डू। और खुदा से हमने ग्रेस मांगना है कि खुदा जिन जोन्स ऑफ लाइफ में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास होली फ्रूट्स नहीं है, खुदा आप मुझे उनसे भी ब्लेस करें। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।